बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारुल किताब व सुन्नह की जानिब से पेश है दास्तान इबरत। और कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई आयशा को खुश करने के लिए किस्से सुनाते है ना। एक मर्तबा दोनों बैठ के खा रहे थे तो बातों बातों में एक लफ्ज आ गया जिसका जो खुराफा कहा जाता है। खुराफा जिसे हम उर्दू में खुराफत कहते हैं। खुराफात बेकार की बातें, बिदअत और खुराफात, यानी ऐसी बातें जो लहू बातें हैं जिसकी कोई अहमियत नहीं शरीयत के अंदर, जो बेकार बातें हैं, उर्दू में हम खुराफात कहते हैं। ये असल में अरबी से आया है। अब ये लफ्ज माई आयशा के जबान से निकलता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि किस्सा सुनाएं। माई आयशा से पूछते हैं, क्या तुम जानती हो खुराफा क्या है? तो माई आयशा कहती हैं कि या रसूलुल्लाह मैं नहीं जानती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं खुराफा एक आदमी था। अबू दाऊद की रिवायत है। खुराफा एक आदमी था, इसे शैतानों ने उचक ले गया, शैतानों ने इसे उठा लिया, यानी जिन्नों ने। ये आदमी गया जाहिलियत में, जिन्नों के साथ एक मुद्दत तक जिंदगी गुजारी। उसके बाद ये अपनी बस्ती में आ गया। ये कबीले बनु अजरा का था, अरब की जमीन से। एक मुद्दत के बाद वापस आ गया। आकर अपने कबीले में ये जो वाकयात इसने देखे उन वाकयात को सुनाया करता था। अजीबोगरीब वाकयात थे, लोग सुनते खुश होते लेकिन दिमाग उनके मानते नहीं थे। अब ऐसे वाकयात नजर आते थे कि ये पूरे झूठे हैं। तब से लेके ये लफ्ज आम हो गया, अगर कोई आदमी बेकार का वाकया सुनाए, ऐसा वाकया सुनाए जिसे अकल नहीं माने, तो अरब कहते हैं कि यह आदमी खुराफा है, यह आदमी खुराफा है, यह आदमी की बातें खुराफा की बातों जैसी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माई आयशा के पास ये पूरे वाकया सुनाते हैं खुराफा के मुताल्लिक। तो इससे मालूम होता है कि माई आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी करीब थी और कितनी सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा करती थी। और उससे बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माई आयशा को किस्सा सुनाना, इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बेहतरीन शौहर थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्सा सुनाते, माई आयशा भी कभी किस्सा सुनाती, माई आयशा भी कभी किस्सा सुनाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल एक आम आदमी की तरह बैठ के पूरा किस्सा सुनते। और पूरा किस्सा सुनने के बाद कभी खुश होते, कभी नसीहत करते और कभी जो है बात खत्म हो जाती थी। एक रिवायत है सही मुस्लिम में, जिसे मैं समझता हूं कि आपके सामने ला लूं। इसमें माई आयशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस्सा सुनाती है और लंबा किस्सा सुनाती है, बड़ा लंबा किस्सा सुनाती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा किस्सा सुनते हैं। और उसके बाद आखिरी में एक वाकया पेश आता है। मैं वाकया सुना के आपको वाकया सुनाता हूं। माई आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह मुझे एक वाकया मालूम है, मैं आपको सुनाना चाहती हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ठीक है चलो सुनाओ। माई आयशा कहती है, जैसे मुस्लिम में आया है, कहती है जलसा 11 इमरा फतआहदना व तआक़दना अला अल्ला यक्तुमना मिन अखबारि अज़वाजिहिन्ना शैआ। 11 औरतें बढ़ गई जाहिलियत में, जाहिलियत के वाकया सुना रही है। 11 औरतें बढ़ गई। अब ये 11 औरतों ने ये ठान लिया कि अपने शौहरों के ताल्लुक से बगैर कम वकासत, बगैर झूठ कहे पूरी तफसील सुना दे, जाहिलियत की बात। तो माई आयशा कहती है कि 11 औरतें बढ़ गई और सब अपने शौहरों के ताल्लुक से बातें करने लगी। कहती है क़ालतिल ऊला, पहली औरत कहती है ज़ौजी लहमु जमलिन गस अला रअसी जबलिन वार ला सहलुन युर्तका वला समीनुन युंतका। पहली कहती है कि मेरा शौहर जो है ये एक सख्त ऊंट के गोश्त के टुकड़े जैसा है। मेरा शौहर ऊंट के गोश्त के टुकड़े जैसा है और ये गोश्त का टुकड़ा पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है। ना ये इतना आसान गोश्त है कि लोग चढ़ के उसे उठा ले, ना ये गोश्त इतना अच्छा है कि लोग इतनी मेहनत करके उधर पहुंचे और उसके बाद उसे खाएं। पहले तो सख्त है और उसके बाद पहाड़ के ऊपर रखा हुआ है। कहती हैं कि मेरा शौहर ऐसा ही है, मेरा शौहर ऐसा है। आदमी पहले से तुंदखू है और उसके बाद इसके अंदर कोई खूबियां नहीं। और ये वाकया आप सब सुन रहे हैं।
उसके बाद कहती हैं दूसरी ने कहा क़ालत अस-सानिया ज़ौजी ला अबुस्सु ख़बरहु इन्नी अख़ाफ़ु अल्ला अज़रहु इन अज़कुर उजरहु व बुजरह। मेरे शौहर के ताल्लुक से मैं कुछ भी बताना नहीं चाहती, बड़ा लंबा चौड़ा वाकया है। अब बताऊं भी तो क्या बताऊं, बताऊं तो उसके खामियां के अलावा क्या बताऊं जी। उसके अंदर जो भी है पूरे खामियां से भरा हुआ है, इसकी वजह से मैं तफसील बताना नहीं चाहती, खामोश हो गई। अब तीसरी कहती है क़ालत अस-सालिसा ज़ौजी अल-अशन्नक़ इन अंतिक़ उतल्लक़ व इन अस्कुत उअल्लक़। तीसरी कहती है कि मेरा शौहर तो अजीब व गरीब आदमी है, अगर मैं सख्त आदमी है, तुंदख्वा आदमी है, अगर मैं बात करूं तो तलाक, बात करूं तो तलाक, अगर खामोश रहूं तो मुझे महसूस ही नहीं होता कि मेरी शादी हो गई। अजीब व गरीब आदमी है। कहती है कि क़ालत ar-राबिआ ज़ौजी कलैली तिहामा ला हर्र वला कुर्र वला मखाफत वला सआमा। मेरा शौहर तो जो है अरब के पहाड़ों की तरह है। अरब के पहाड़ों में रातों में ठंडी हवाएं चलती हैं, है ना उधर गर्मी होती है, ना उधर कुछ खुश होने के लिए है, ना उधर बोर होने के लिए कुछ है। मेरा शौहर तो अरब के पहाड़ों की तरह है, कुछ भी फायदा नहीं है ना। अरब के पहाड़ों से क्या फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं, ये कहना चाहती है। क़ालत अल-ख़ामिसा ज़ौजी इन दखल फहिद व इन खरज असिद वला युसअलु अम्मा अहिद। मेरा शौहर जो है घर में दाखिल हो तो चीता हो जाता है, घर में दाखिल हो तो बिल्कुल चीता हो जाता है, और घर से जब बाहर निकले तो शेर हो जाता है। अब इसकी मुसीबत यह है कि जब भी वादा करता है पूरा नहीं करता, अगर पूछे तो गुस्सा करता है, अगर पूछे तो उस वादे के मुतालिक गुस्सा करता है। ये पांचवी। क़ालत अस-सादिसा ज़ौजी इन अकला लफ व इन शरिबा इल्तफ ज़ौजी इन अकला शफ व इन शरिबा इश्तफ व इन इत्तजा इल्तफ वला युलिजुल कफ लियअलम अल-बस। मेरा शौहर जो है खाने बैठे तो पूरा चट कर लेता है, मेरा शौहर खाने बैठे तो पूरा चट कर लेता है, और पीने की बात आए तो पूरा सुड़ुप लेता है जी। अब जब ओढ़ने की बात आए तो पूरा ओढ़ लेता है, जब ओढ़ने की बात आए यानी सोने की बात आए तो पूरा ओढ़ लेता है, मुझे कुछ भी नहीं देता। अब उसके बाद क्या है कि जब सोता है तो इस तरफ पलटता भी नहीं, वो मेरी गम की बातें सुनना नहीं चाहता, वो मेरी गम की तफसील सुनना नहीं चाहता, पलट कर सोता है तो सोते रहता है। ये हो गई छठी। सातवीं कहती है ज़ौजी आयाया औ ग़बाया औ तबाक़ा कुल्लु दाइन लहु दा शज्जकी फल्लकी औ जमअ कुल्लकी। मेरा शौहर तो बड़ा कमजोर आदमी है, मेरा शौहर तो बड़ा कमजोर आदमी है। दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं पूरी बीमारियां इसे है दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं पूरी की पूरी बीमारियां इसे है। अब ये मसला ये है कि गुस्सा आए तो सर फोड़ देता है, और कभी गुस्सा आए तो घर की चीजें तोड़ देता है, और कभी गुस्सा आए मेरा सर भी फोड़ता है, घर की चीजें भी तोड़ता है। ये हुई सातवीं। आठवीं क़ालत अस-सामिना ज़ौजी अल-मस्सु अर्रिह रिह ज़रनब वल मस्सु मस्सु अर्नब। अभी जो सात गुजर गई, इन्होंने क्या किया, शौहरों की खामियां बयान की। अब उसके बाद औरतें आ रही हैं, शौहरों की तारीफ करेंगी। ये सातवीं कहती है, ये आठवीं कहती है मेरा शौहर तो बहुत अच्छा आदमी है ना, उसकी खुशबू मिश्क की खुशबू जैसी है, और उसका छूना इतना सॉफ्ट है गोया के खरगोश, उतना सॉफ्ट आदमी है। ये हो गई सातवीं, ये कोई आठवीं। नौवीं कहती है क़ालत अत-तासिअतु ज़ौजी मालिकुन व मा मालिकुन मालिकुन खैरुम मिन ज़ालिकी लहु इबुलुन कसीरातुल मबारिकी व क़लीलातुल मसारिही व इज़ा समिअना सौतल मिज़हरी अयक़दना अन्नहुन्ना हवालिकु। नौवीं कहती है मेरा शौहर मालिक है, उसका नाम क्या है, मालिक है, और तुम क्या जानती हो मालिक क्या चीज है, वो तमाम तुमने बताया सबसे बेहतर है। इसके पास ऐसे ऊंट है, इसके पास ऐसे ऊंट है जो क्या है, घरों में चरते हैं, मोटे ताजे हैं, बाहर जाकर चरते नहीं। और ये ऊंट की खूबी यह है कि अगर उन्हें बाजे की आवाज सुनाई दे,
बाजे की आवाज सुनाई दे तो समझ जाते हैं कि आज उनका आखिरी दिन है। समझ जाते हैं कि आज उनका आखिरी दिन। मतलब क्या है? बाजा कब बजाया जाता है? जब घर में मेहमान आते हैं, अरबों के रिवाज के मुताबिक। और जब बाजा बजाया जाता है तो ये ऊंटों को खबर पहुंच जाती है कि आज उनका आखिरी दिन है, आज मालिक ज़बाह करेगा और मेहमानों को खूब खिलाएगा। क़ालतिल आशिरतु ज़ौजी रफ़ीउल इमादी तवीलुन नजादी अज़ीमुर रमादी क़रीबुल बैति मिनन नादी। कहती हैं कि मेरा शौहर जो है उसका जो खीमा है बहुत ऊंचा होता है और खीमे के बीच में जो सुतून है यह भी काफी मोटा होता है और इसके खीमे के सामने खाक के बड़े बड़े भंडार होते हैं। मतलब क्या है? खूब खाक होती है। खाक कब आती है? जब लकड़ियों को जलाया जाए। लकड़ियों को कब जलाया जाता है? पकाने के लिए, है ना। अगर किसी के खाक ज्यादा है तो मतलब क्या है? उसने लकड़ियों को खूब जलाया है। और किसने लकड़ियों को खूब जलाया है तो माना क्या है? उसने खूब खिलाया है। ये कहना चाहती है कि मेरा शौहर खूब मेहमान नवाजी करता है और इसका घर लोगों के घरों के बाजुक है। बाजू मतलब क्या है? जब भी मुसीबत आए पहुंच जाता है मदद के लिए। क़ालतिल हादियत आशर, और 11वीं कहती है ज़ौजी अबू ज़रअ वमा अबू ज़रअ अनास मिन हुलियन अदुदय्य अनास मिन हुलियन उज़नय्य वमला मिन शहमिन अदुदय्य वबज्जहनी वफवजहत इलय्य नफ्सी फवजदनी फी अहली गुनैमत बिशक़ फजअलनी फी अहली सहील वअतीत वदाइस वमुनक़्क़। कहती है कि मेरा शौहर जो है अबू ज़रअ है। ये अबू ज़रअ कौन है? ये ऐसा आदमी है जिससे जब से उसने मुझे शादी की तो मुझे उसने खूब खिलाया, खूब पिलाया, बहुत अच्छा आदमी है। उसके बाद वो अपनी अबू ज़र की वालिदा का जिक्र करती है, उसके बाद उसकी बेटे का जिक्र करती है, उसके बाद उसकी बेटी का जिक्र करती है, उसके बाद उसके लौंडी का जिक्र करती है, तारीफ करती है, अबू ज़र की खूब तारीफ करती है। उसके बाद हदीस के आखिरी में कहती है कि ये जो अबू ज़र है आखिरी में उसने क्या किया? मुझे तलाक दे दी, दूसरों से शादी कर ली। अबू ज़र की खूब तारीफ करती है, शायद वक्त साथ ना दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लंबी रिवायत सुनते हैं, लंबा किस्सा सुनते हैं। सुनने के बाद आखिरी में कहते हैं तुमने जो आखिरी में अबू ज़र का जो जिक्र किया, जिसने खूब देखा, खूब बीवी के लिए उसने असबाब मुहैया किए, मैं तुम्हारे लिए अबू ज़र जैसा हूं। अगरचे कि अबू ज़र ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, मैं तुम्हें तलाक देने वाला नहीं हूं। तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्सा सुना रहे हैं और उसके बदले में वो किस्सा सुना रही है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल आम आदमी की तरह पूरा किस्सा सुनते हैं। तो मेरे दोस्त से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हद तक माई आयशा से मोहब्बत करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ कितना बेहतरीन सुलूक करते थे।